तुलसीनगर में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा में बुधवार को आचार्य पंडित बद्रीनाथ जी मंडलोई महाराज ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अर्थात मनुष्य के जीवन में कलयुग तो केवल एक नाम मात्र आधार है, लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति में लीन होकर स्मरण करे तो वह भवसागर से पार हो जाता है। आदि शक्तियाँ होती है, वो 16 शक्तियों में से एक आदि शक्ति का भी भक्त पर कृपा हो जावे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि दुनिया है लक्ष्मी की, अगर आपके पास में लक्ष्मी है तो सुखी जीवन है। प्राप्त करने के उपाय तो बहुत सारे हैं। सूर्य को जो नित्य प्रति अर्घ प्रदान करते हैं वो कभी निर्धन नहीं होते, उनको धन प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। पंडित बद्रीनाथ महाराज ने समापन अवसर पर कथा में सुदामा चरित्र का अद्भुत और सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती इस युग में देखने को नहीं मिलती है। इस युग में तो सिर्फ मतलब के दोस्त ही बचे हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध होते ही मित्रों से दूर हो जाते हैं। मित्रता के इस प्रसंग को चरितार्थ भी किया गया। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भावुक दृश्य देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा संयोजक पंडित शिवांश मंडलोई ने बताया कि कथा के पूर्व अनंतेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञाचार्य पंडित हरिओम मंडलोई के मार्गदर्शन में यज्ञ हवन संपन्न हुआ, जिसमें मौजूद श्रद्धालुओं ने पितृमोक्ष, देश की सुख समृद्धि एवं देश की शांति के लिए आहुतियां समर्पित की। वहीं कथा समापन पर भगवान भागवत पुराण की महा आरती भी की गई। कथा विश्राम के पश्चात राधा कृष्ण का स्वरूप लिए कलाकारों द्वारा सुंदर महारास किया गया। इस दौरान मौजूद भक्तों ने भगवान के साथ रास करते हुए फूल से होली खेली, वहीं फाग गीतों पर जमकर नृत्य गरबा किया। सबसे पहले यहाँ पे सुदामा चरित्र किया जा रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ी जो दोस्ती है, दोस्ती का महत्व क्या है, ये कृष्ण जी ने सुदामा को अपना कर बताया है। उसका वृत्तांत रहेगा, उसके बाद कन्या पूजन रहेगा जिसमें कन्याओं का भोज रहेगा, उसके बाद इस भागवत कथा का समापन किया जाएगा। जी, महारास लीला, सभी लोग महारास लीला का जब भी नाम आता है तो कई लोगों के मन में गलत भ्रांतियाँ आने लग जाती है कि महारास लीला क्या है, परंतु महारास लीला एक भक्त को, एक भगवान के प्रति समर्पण के भाव को महारास लीला कहा जाता है कि सभी गोपियाँ, सभी कृष्णमय होकर अपने आप को सर्वस्व कृष्ण को त्याग करती है, सर्वस्व अपने को कृष्ण को मानती है। उसी को महारास लीला कहा जाता है कि जिसमें जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण थे और उतनी ही गोपियों के घर में भी गोपियाँ कृष्णमय रही है। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम है पंडित हरिओम मंडलोई।